हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में एम्बेडेड सिस्टम के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 7 फरवरी 2024 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है एसबीटी बिहार का। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑर्डिनो बोर्ड सेंसेस। ऑर्डिनो बोर्ड जो है क्या सेंस करता है? तो एनालॉग इनपुट को भी सेंस करता है और डिजिटल इनपुट को भी सेंस करता है, दोनों तरह के इनपुट को सेंस करता है। तो आंसर इसका क्या होगा? बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इनपुट। ऑप्शन सी हो जाएगा 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है डैश आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शन। किसको जो है डिफाइन किया जाता है आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शन? जितने भी फंक्शन है उसके आउटसाइड में किसको डिफाइन करते हैं? तो ग्लोबल वेरिएबल को, ठीक है ना, ग्लोबल वेरिएबल को। ऑप्शन बी हो जाएगा 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3 इन ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग लॉजिकल और ऑपरेटर इज। ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग में लॉजिकल और ऑपरेटर कौन सा है? तो ये लॉजिकल एंड हो गया और ये जो है पैरेलली जो देख रहे हैं ये लॉजिकल और ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग। ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग का कौन सा पार्ट्स है? तो ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर होता है, वैल्यू भी होता है, फंक्शन भी होता है, ये तीनों होता है। ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू प्रिंट ए स्ट्रिंग ऑन ऑर्डिनो आईडी सीरियल मॉनिटर। करा कौन सा कमांड का यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए? तो प्रिंट करने के लिए सीरियल डॉट प्रिंट एलन कमांड का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सीरियल डॉट प्रिंट एलन। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू कॉन्फ़िगर ए स्पेसिफिक पिन ऑफ ऑर्डिनो बोर्ड टू बिहेव एज आउटपुट। कह रहा कौन सा फंक्शन का यूज किया जाता है टू कॉन्फ़िगर ए स्पेसिफिक इन पिन ऑफ ऑर्डिनो बोर्ड टू बिहेव एज आउटपुट, आउटपुट की तरफ बिहेव करने के लिए। तो पिन मोड का यूज किया जाता है, किसका? पिन मोड का। ऑप्शन बी हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग पिन ऑफ ऑर्डिनो यूनो बोर्ड इज यूज फॉर ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर के लिए ऑर्डिनो यूनो में कौन सा पिन का यूज किया जाता है? तो देखिए ट्रांसमीटर के लिए जो है पिन नंबर 1 का यूज किया जाता है और रिसीवर के लिए पिन नंबर 0 का यूज किया जाता है। ट्रांसमीटर के लिए ट्रांसमिट करने के लिए पिन नंबर 1 का और रिसीवर के लिए पिन नंबर 0 का। तो ट्रांसमीटर पूछा है तो ए हो जाएगा, अगर रिसीवर पूछता तो बी नंबर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 है इन ऑर्डिनो यूनो बोर्ड पिन 13 इज यूज एज। ऑर्डिनो यूनो बोर्ड में पिन 13 जो है उसका यूज किस तरह से किया जाता है? तो सीरियल क्लॉक के SCK सीरियल क्लॉक के रूप में किया जाता है पिन नंबर 13 का ऑर्डिनो यूनो में। ऑप्शन सी हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन है इन ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड ऑपरेटर। कह रहा है ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग में कौन सा इनमें से कंपाउंड ऑपरेटर है? तो फर्स्ट नंबर प्लस प्लस जो है ये कंपाउंड ऑपरेटर है, इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। प्लस प्लस 2 बार प्लस प्लस रहेगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये और कंपाउंड ऑपरेटर है। ऑप्शन ए हो जाएगा इंक्रीमेंट कंपाउंड ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑर्डिनो यूनो बोर्ड हैज डैश एनालॉग इनपुट पिन। ऑर्डिनो यूनो में पूछ रहा है कितना एनालॉग इनपुट पिन होता है? तो ऑर्डिनो यूनो में जो है 6 एनालॉग इनपुट पिन होता है, A0 से लेकर के A5 तक, टोटल 6 हो गया। A0, A1, A2, A3, A4, A5 6 जो है एनालॉग इनपुट पिन होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो प्रोसेसर इज यूज इन ऑर्डिनो मेगा। ऑर्डिनो मेगा में कह रहा है कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है? तो एट मेगा 2560 का यूज किया जाता है ऑर्डिनो मेगा में। याद रखिएगा ऑर्डिनो मेगा की बात कर रहे हैं, एट मेगा 2560 का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 है नंबर ऑफ डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन ऑफ ऑर्डिनो मेगा इज। ऑर्डिनो मेगा में कितना डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होता है? तो 54 जो है डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होता है। 54 54 हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं।
क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर इन ऑर्डिनो मेगा इज, ऑर्डिनो मेगा में जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 16 मेगाहर्ट्ज होता है, सी हो जाएगा 16 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यूज्ड इन ऑर्डिनो मेगा, ऑर्डिनो मेगा में जो EEPROM यूज किया जाता है उसका साइज कितना होता है, तो ये 4 किलोबाइट होता है, 4 KB होता है, 14 का ए हो जाएगा 4 किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 15, बिल्ट इन LED ऑफ ऑर्डिनो मेगा इज कनेक्टेड टू, बिल्ट इन LED जो होता है ऑर्डिनो मेगा में वो किससे कनेक्ट किया जाता है, किससे कनेक्ट किया जाता है, तो पिन नंबर 13 से, डिजिटल आउटपुट पिन नंबर 13 से जो है बिल्ट इन LED कनेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। बिल्ट इन LED जो है पिन नंबर 13 से, डिजिटल पिन नंबर 13 से कनेक्टेड होता है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है रिकमेंडेड इनपुट वोल्टेज फॉर ऑर्डिनो बोर्ड लाइज बिटवीन, जो रिकमेंडेड इनपुट वोल्टेज है ऑर्डिनो बोर्ड के लिए वो कहां से कहां तक होता है, तो 7 से 12 वोल्ट के बीच में रहता है, 7 से 12 वोल्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट मेगा 2560 प्रोवाइड डैश हार्डवेयर यूआर्ट फॉर TTL 5 वोल्ट सीरियल कम्युनिकेशन, एट मेगा 2560 प्रोवाइड कितना जो है 4 हार्डवेयर यूआर्ट प्रोवाइड करता है, 4 हार्डवेयर यूआर्ट फॉर TTL सीरियल कम्युनिकेशन के लिए 4 हार्डवेयर यूआर्ट जो है प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज हार्डवेयर डिपेंडेंट, कह रहा है कौन सा हार्डवेयर डिपेंडेंट है, तो एम्बेडेड सी जो है हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है, और सी लैंग्वेज जो है ओनली सी लैंग्वेज वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है। अगर हार्डवेयर इंडिपेंडेंट आपसे पूछता है तो सी में टिक कीजिएगा, हार्डवेयर डिपेंडेंट पूछा है तो एम्बेडेड सी हो जाएगा, मीन्स 18 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट ऑर्डिनो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कह रहा है कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है सबसे फास्टेस्ट होता है, तो SPI जो है सबसे फास्टेस्ट होता है, ठीक है ना, कंपेयर टू यूआर्ट एंड I2C और यूआर्ट के कंपैरिजन में जो SPI होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है ऑर्डिनो यूनो प्रोवाइड्स, ऑर्डिनो यूनो में क्या होता है, तो 6 बिट का जो है PWM आउटपुट पिन होता है, सॉरी 8 बिट का 8 बिट PWM आउटपुट पिन होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है राइट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ ऑर्डिनो यूनो बोर्ड, ऑर्डिनो यूनो बोर्ड का जो है फीचर्स बताना है। इसी का और में पूछा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म सेटअप फंक्शन लूप फंक्शन, इसको जो है एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग ऑर्डिनो, ऑर्डिनो का यूज करके क्या एडवांटेज है, क्या उसका लाभ है ऑर्डिनो का, ये बताना है। और में पूछा है व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन ऑर्डिनो यूनो प्रोग्रामिंग, ऑर्डिनो यूनो प्रोग्रामिंग में जो डेटा टाइप्स यूज किया जाता है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू मीन बाय लूप स्टेटमेंट इन ऑर्डिनो यूनो, ऑर्डिनो यूनो में लूप स्टेटमेंट क्या होता है ये बताना है। इसी का और है एक्सप्लेन ऑर्डिनो यूनो टाइम फंक्शन, ऑर्डिनो यूनो टाइम फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज PWM, PWM क्या है, एक्सप्लेन ऑर्डिनो यूनो फंक्शन फॉर PWM, PWM के लिए जो ऑर्डिनो यूनो फंक्शन है वो बताना है। इसी का और है व्हाट डू यू मीन बाय इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, I2C क्या है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनो यूनो एंड ऑर्डिनो मेगा, ऑर्डिनो यूनो और ऑर्डिनो मेगा में क्या डिफरेंस है ये बताना है। इसी के और में पूछा है डिस्क्राइब मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ ऑर्डिनो मेगा, ऑर्डिनो मेगा का मेमोरी मैनेजमेंट जो है डिस्क्राइब करना है। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ डिफरेंट पिन्स ऑफ ऑर्डिनो यूनो, ऑर्डिनो यूनो में जो डिफरेंट पिन यूज किया जाता है उसका फंक्शन बताना है। इसी का और है राइट द डिफरेंट स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ऑर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर ऑन कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन वेरियस ऑर्डिनो यूनो इनपुट आउटपुट फंक्शन, जो डिफरेंट सारा ऑर्डिनो यूनो इनपुट आउटपुट फंक्शन है उसको एक्सप्लेन करना है। इसी का और है एक्सप्लेन ऑर्डिनो यूनो बिटवाइज ऑपरेटर,
ऑर्डिनो यूनो बिटवाइज ऑपरेटर को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डिनो यूनो यूआर्ट। ऑर्डिनो यूनो यूआर्ट होगा UART। इसी का और है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी लैंग्वेज एंड एम्बेडेड सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज और एम्बेडेड सी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, राइट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनो मेगा। ऑर्डिनो मेगा का जो स्पेसिफिकेशन है, मींस क्रिस्टल ऑसिलेटर कितना यूज किया जाता है, कितना इनपुट पिन होता है, कितना आउटपुट पिन होता है, कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या यूज करते हैं, कौन कौन सा पिन, ये सब बताना है। इसी का और है, ड्रॉ कनेक्शन डायग्राम ऑफ LM35 टेम्परेचर सेंसर विथ ऑर्डिनो यूनो, राइट द ऑर्डिनो कोड फॉर टेम्परेचर सेंसर। और टेम्परेचर सेंसर के लिए जो ऑर्डिनो कोड जो यूज किया था उसको लिखना है। 11 में है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, पावर पिन्स ऑफ ऑर्डिनो मेगा, एक्सटर्नल इंटरप्ट ऑफ ऑर्डिनो मेगा। एक्सटर्नल इंटरप्ट जो यूज किया था ऑर्डिनो मेगा में वो, और पावर पिन जो है ऑर्डिनो यूनो का उसको एक्सप्लेन करना है। इसी के और में पूछा है, राइट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डिनो मेगा। ऑर्डिनो मेगा का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और क्या एप्लीकेशन है, कहाँ यूज करते हैं, इनके ऑर्डिनो मेगा के बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन पेपर एम्बेडेड सिस्टम का है, जो एग्जाम 7 फरवरी 2024 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट सारा क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।